आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के धारवाड़ में शादी समारोह में जा रहे लोगों की गाड़ी पेड़ से टकराई, 7 की मौत, 10 हुए घायल। पुराना शहर हैदराबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सैयद यूसुफ हाशमी का निधन। आज शनिवार को है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। ज्ञानवापी मामले में फेसबुक पोस्ट को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरफ्तार, केस दर्ज। बिहार में अपने पद की गरिमा को कलंकित करते हुए एक मुखिया भोजपुरी अश्लील गाने पर थिरकते हुए आए नजर। असम में बाढ़ से 8 लाख लोग प्रभावित, जान बचाकर रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं 500 से ज्यादा परिवार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के धारवाड़ में शुक्रवार रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। घटना उस समय हुई जब एक वाहन धारवाड़ के निगड़ी इलाके में पेड़ से टकरा गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 21 लोग सवार थे। ये लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए वेंकटी जा रहे थे। घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर उसने आईपीसी की धारा 304(a) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। फिलहाल घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कर्नाटक के बल्लारी में पिता पुत्र की जोड़ी ने एक साथ 10वीं क्लास की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। 41 वर्षीय शनमुगप्पा गोडरू और उनके बेटे भरत गोडरू के एसएसएलसी परीक्षा पास करने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। पिता पुत्र की जोड़ी की कामयाबी से गांव के अन्य लोग भी पढ़ाई करने और परीक्षा देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सूचना के अनुसार शनमुगप्पा पेशे से एक किसान हैं। वो देवलपुरा गांव के स्कूल विकास प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं। शनमुगप्पा का बेटा भरत जिस स्कूल में पढ़ता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ने और एसएसएलसी की परीक्षा पास करने के सपने देखते थे। स्कूल के शिक्षकों ने उनके सपने को पूरा करने में मदद की और अध्ययन सामग्री प्रदान की। शिक्षकों ने उनके परीक्षा में बैठने में मदद की और वो पास भी हो गए। उन्होंने 625 में से 307 अंक हासिल किए, जबकि उनके बेटे भरत को 500 अंक मिले हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैयद यूसुफ हाशमी का शुक्रवार आधी रात को निधन हो गया। मृतक 75 वर्ष के थे। उनके पुत्र आमिर हाशमी के अनुसार यूसुफ हाशमी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वे आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अलावा हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे। वो सेटविन के भी सदस्य थे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने आज शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी के योगदान को भी याद किया। सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने वीरभूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और सचिन पायलट ने भी वीरभूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की नींव रखने वाले 21वीं सदी के आधुनिक भारत के शिल्पी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आधुनिक सोच और दूरदर्शिता से देश को एक नई दिशा देने वाले राजू जी सदैव हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस प्रोफेसर रतन लाल को कल कोर्ट में पेश कर सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई थी। डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र वैश्विक आबादी के लिए अच्छा है और हमारे ग्रह के केंद्रीय आधार के रूप में काम करता है।
उन्होंने आगाह किया कि अगर भारतीय लोकतंत्र में दरार आती है तो इससे हमारे ग्रह के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। राहुल ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में शासन के दो अलग स्वरूप चल रहे हैं, एक जो आवाजों को दबाता है और दूसरा जो उन्हें सुनता है। ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल ने गैर लाभकारी थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा शुक्रवार को आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में एक संवाद सत्र के दौरान ये टिप्पणी की है। उन्होंने सामूहिक कार्यवाही के लिए अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया, जिसके चलते देश के लिए कुछ सुंदर होगा। राहुल ने मौजूदा शासन पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा इससे लड़ने के लिए तैयार है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत
हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की ज़ियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीज़ा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आजकल बिहार में शादी का माहौल चल रहा है। लोग बार बालाओं की डांस में दिलचस्पी ले रहे हैं। समाज में कुरीतियां परोसने में कतई नहीं चूकते। ऐसे में समाज को कलंकित कर रहे एक मुखिया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मुखिया अजीत सिंह बार बालाओं के साथ भोजपुरी गाने पर नाचते दिखे। उनकी ये हरकतें वायरल वीडियो में साफ साफ देखी जा सकती हैं। वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पंचायती राज की योजना की जिम्मेदारी इनको बिहार सरकार ने दी है। गांव के विकास की जिम्मेदारी मुखिया अजीत सिंह को दी गई है, मगर उनकी सोच और काम इससे अलग है। उनकी सोच बार बालाओं के डांस पर टिकी हुई है। जनता ने इनकी ऐसी हरकतों की कामना नहीं की होगी। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व कृषि मंत्री तोता सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। पूर्व कृषि मंत्री सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वर्तमान सदस्य थे। वो निमोनिया से पीड़ित थे, जिससे उनके फेफड़े संक्रमित हो गए थे। उनका पिछले कुछ महीनों से एक चिकित्सा विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज चल रहा था। असम में हर साल बाढ़ मुसीबत का सबब बनकर आती, लेकिन इस बार बाढ़ असम में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आलम यह है कि इलाके राज्य के कई गांवों में पानी भर चुका है। जमुना मुख जिले के 2 गांवों के 500 से अधिक परिवार रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये ही ऐसी जगह है जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी है। बाढ़ में अपना लगभग सब कुछ खो देने के बाद चांगजुरई और पटिया पाथर गांव के लोग बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। तिरपाल की चादरों से बने शिविर में शरण लेने वाले ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें पिछले 5 दिनों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से ज्यादा मदद नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 5वें सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एल नागेश्वर राव 7 जून को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में शुक्रवार को विदाई दी गई। इस मौके पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने खुलासा किया कि जज बनने से पहले नागेश्वर राव ने बॉलीवुड फिल्म कानून अपना अपना सहित कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में काम किया है। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। प्रदीप राय ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए इस तथ्य का खुलासा किया और कहा, उन्होंने कादर खान और संजय दत्त के साथ कानून अपना अपना नामक एक हिंदी फिल्म में अभिनय किया है। उत्तर प्रदेश संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के निवासी गांव गोमसानी में नन्नू पुत्र केहर सिंह थाना असमोली जिला संभल, हेमराज पुत्र जगन सिंह निवासी ग्राम ढाक शहीद थाना असमोली जिला संभल द्वारा ग्राम गुमसानी में जूनियर हाई स्कूल की जमीन पर अनधिकृत रूप से दुकान आदि बनाकर कब्जा कर रहा था। 20 जून 2022 को नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल के नेतृत्व तथा पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण हटाए गए। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। यूपी के संभल जिले के गांव राजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव निजामपुर में फांसी के फंदे पर गन्ने के खेत में एक युवक का शव लटका मिला। गन्ने के खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई तो राजपुरा थाना प्रभारी कुलदीप सिंह मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का शव राजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बसंतपुर डांडा
निवासी धर्मिंदर पुत्र करण सिंह उम्र 27 वर्ष का बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के धारवाड़ में शादी समारोह में जा रहे लोगों की गाड़ी पेड़ से टकराई, 7 की मौत, 10 हुए घायल। पुराना शहर हैदराबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सैयद यूसुफ हाशमी का निधन। आज शनिवार को है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। ज्ञानवापी मामले में फेसबुक पोस्ट को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरफ्तार, केस दर्ज। बिहार में अपने पद की गरिमा को कलंकित करते हुए एक मुखिया भोजपुरी अश्लील गाने पर थिरकते हुए आए नजर। असम में बाढ़ से 8 लाख लोग प्रभावित, जान बचाकर रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं 500 से ज्यादा परिवार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।